अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ों एहसान है हम गुनहगारों पे। हम इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह अपने मौसम कितना अच्छा किया हुआ है। मतलब पिछली गर्मियों में इन दिनों हम इधर छत पे बैठते थे चरपाई पे गर्मी की वजह से, और पंखा भी गर्म लू फेंकता था। और जब पिछला साल था ईद का, और ईद वाले दिन भी इतनी गर्मी थी, ना कोई काम हो रहा, ना कुछ खाया गया, ना कुछ। और अब शाम का मौसम इतना अच्छा हो जाता है माशाल्लाह से, रोज़ाना इतना अच्छा कि ये देखे। और हवा चल रही है और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। अभी अभी मैंने कमरा साफ़ किया है, सेहन से थोड़ा सफाई की है। सेहन से मतलब थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अभी वो वहाँ से वॉशरूम के आगे वो कूड़ा, वो किचन के आगे से सारा कूड़ा समेट कर डाला है शापर में डाला है, और अपना कमरा सारा धोया। ये है जी मेरा कमरा। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो देख लें, ये है मेरा कमरा। अच्छा, और कल एक सब्सक्राइबर कह रही कि बच्चियों के नसीब तो बच्चियाँ सांझी होती हैं, तो उनके नसीबों के लिए दुआ करो। सिस्टर, मैं अपनी सौतन की बच्चियों के नसीबों के लिए ज़रूर दुआ करूँगी, क्योंकि मेरी भी बच्चियाँ ही हैं और मैं भी चाहती हूँ कि उनके नसीब अच्छे हों। लेकिन मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ। क्या मैं 70-80 साल की होगी हूँ, मुझे अब अच्छे नसीबों की ज़रूरत नहीं रही कि उनकी अम्मी ने, उनकी माँ ने मेरे नसीब ख़राब किए हुए हैं सिर्फ निकाहनामा ना बनवाने के लिए। मेरी बेटी का मुस्तकबिल, मेरी बेटी का बेफाम नहीं बन रहा, मेरा ID कार्ड नहीं बन रहा, मेरी बच्ची को कल को स्कूल में मसला होगा, हर चीज़ में मसला होगा। तो उनकी माँ को भी तो कोई समझाए ना कि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई नसीब नहीं है। मैं यहाँ पे चुपचाप इस कमरे में ऊपर रहती हूँ। ये कमरा, ये सारा मैंने अभी धोया है। धोने के बाद फिर मैं बाहर बैठी हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ। मैंने कहा मौसम इंजॉय कर लूँ। छोटा सा मिनी व्लॉग डाला। मैंने कहा कि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो लॉन्ग व्लॉग में आएगी वीडियो सारी। तो जन्नत गई है नीचे लोगों की कुर्बानी के जानवर देखने के लिए, और यहाँ पे मैं भी बार बार ऊपर से ही देखती हूँ। ऊपर से सारी बच्चियाँ वो सामने खड़ी हैं, अपनी बच्चियाँ याद आ रही हैं देखकर। तो ये सारी गली में भी बच्चियाँ हैं, बच्चे माशाल्लाह कितना खुश हो रहे हैं। अच्छा, रमज़ान की ईद में, रमज़ान में खुश होते हैं रोज़ों की वजह से, और अब कुर्बानी के जानवरों की वजह से बच्चे कितने खुश होते हैं। ये सब गली में बैठे हैं, और जो मेरे हस्बैंड कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने भाई के साथ मिल कर रहे हैं। वो जो कि मेरा जेठ है और उसकी जो बीवी है वो मेरी सौतन की बहन है। ये चारों मिलकर कर रहे हैं। वो वहाँ नहीं है, मतलब दूर है यहाँ से। और ये है जी मेरा घर। और ये देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है। आज मैंने कहा मैंने ऐसी व्लॉगिंग करूँ। आप लोग कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। और ईद की तैयारी कैसी हुई है ये भी बताइएगा। अभी मैंने पकाया कुछ भी नहीं है, कल से अपने ही किचन में पका रही हूँ। पकाया शकाया कुछ भी नहीं है। अभी सोच रही हूँ कि मैंने और जन्नत नहीं खाना है, किस चीज़ के साथ खाऊँ। साथ साथ आप मेरा कमरा देखें ऊपर नीचे से, और मैं बताती हूँ। तो अंडा बना लूँगी या कुछ भी। कल हस्बैंड का खाना ऊपर था तो उनके लिए सालन बनाया था, और सालन ख़त्म हो गया। आज सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, देखते हैं क्या बनाते हैं। चलें। अच्छा, वॉइस ओवर के बगैर वीडियो का मज़ा नहीं आता, जहाँ तक मैंने नोट किया है। मतलब वैसे व्लॉगिंग लोग कर लेते हैं, मुझसे नहीं होती। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे चैनल कोई न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक, और किसी और के आगे भी सेकंड व्लॉग चैनल को शेयर करें। और बताइएगा कि लाइव जो मैंने पीछे क्लिप डाला वो कैसा लगा, तो फिर मैं लाइव भी व्लॉगिंग कर लिया करूँ। अच्छा, कल मैं जैसे पिछले क्लिप में कह रही थी कि मैंने आज अकेले रोटी खानी है, हस्बैंड सोकन के पास खाएंगे, कोई पता नहीं क्या बनेगा। ये वो थोड़ी देर बाद सोकन मेरी ऊपर आ गई हैं, हस्बैंड की वाइफ मतलब, कहती हैं कि दाल बनाई थी मूंग की जो छिलकों वाली होती है, तो बच्चे नहीं खा रहे तो चावल साथ बॉईल कर लेते हैं। या वो ऊपर आकर बैठी रही, मौसम भी अच्छा था। मैंने ही कहा था कि नीचे गर्मी है तो ऊपर बैठ जा करें। मैं क्या करूँ, मैं अकेली रह भी नहीं सकती ना। मतलब ऐसी हूँ कि सब में बैठना चाहती हूँ, सब में बैठना पसंद करती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो आके बैठ जाएं। और तो उन्होंने कहा कि चावल इधर से जाओ तुम ले आओ जाके। पैसे दिए उन्होंने मुझे, क्योंकि हस्बैंड उनको घर के खर्चे के पैसे देते हैं। जो कुछ लाती हैं वही लाती हैं, फिर मैं उधर से ले लेती हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये ठीक करते हैं मेरे हस्बैंड या गलत करते हैं। कि नीचे आज भी मेरे हस्बैंड उनको 10,000 रुपया दे के गए हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत सामान ख़त्म था घर का, मेन थोड़ा बहुत, बाकी पत्ती थी, ऑयल भी था, बड़ी बड़ी चीज़ें भी थी, सिर्फ थोड़ा बहुत। तो 10,000 रुपया दे गई हैं कि ले आना। और मुझे भी घर के लिए ज़रूरत थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं वो लाएगी तो तुम ले लेना। अब ये आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि मेरे हस्बैंड ठीक करते हैं या गलत करते हैं।
उनको मुझे ख़र्चा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल मैं आप लोगों से करूँगी। अच्छा, फिर मैं जाके 200 रुपया उन्होंने मुझे दिया, 100 रुपया मैंने खुद से डाला, क्योंकि मैं भी थी, मेरी बेटी भी थी। जन्नत ने सुना चावल का तो कहती मैंने भी खाने हैं, तो मैं जाके 300 रुपये के चावल ले आई थी। और यहाँ पे मैंने स्पेशल उनका तड़का बनाया। अच्छा, ये जो ऑयल पाया चावलों में मैंने डाला है ना, मैं कहने लगी थी पाया है जो मैंने चावलों में ऑयल डाला है ना, ये पता नहीं किस चीज़ का ऑयल लेकर आया मियाँ बीवी। मैंने इनको मना भी किया है कि इंसान पेट के लिए कमाता है, खाने के लिए कमाता है। अगर खाना ही पसंद का ना हो, चीज़ ही ठीक ना बने, तो क्या फ़ायदा ऐसे खाने का। मतलब पता नहीं किस चीज़ का, सरसों जैसा है लेकिन सरसों का नहीं है ना। तो आप लोग इतनी मेहनत से कमाते हो, खाते हैं हम लोग, तो फिर अच्छी चीज़ खाएं, मतलब जो अच्छी लगती है दिल को, ज़ाया तो नहीं करनी ना। अच्छा, ये चावल मैंने बनाए, पहले मैंने इतनी मेहनत से सारा तड़का बनाया, प्याज काटा, ब्राउन किया, लहसुन अदरक, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्च कूटी, फिर मैंने उसमें दालचीनी की कूटी, फिर उसको मैंने इसमें तड़का बनाया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये मैंने चावल बनाए और किसी को भी पसंद नहीं आए, ज़रा से भी पसंद नहीं आए। सब ने 2 दिन वाले, एक मैंने खाई, शायद मुझे भूख थी या मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैं सुबह मैं छोटी सी रोटी खाती हूँ या रात को छोटी सी रोटी खाती हूँ, तो थोड़े से मैंने खाए, सही खाए मुझे तो बहुत मज़े के लगे हैं, शायद मैंने बनाए थे इसलिए। तो बाकी किसी को भी नहीं पसंद। हाँ, हस्बैंड ने पूरी प्लेट खाई और हस्बैंड की एक बेटी ने पूरी प्लेट खाई। बाकी सब ने 2-2 4-4 नवाले लेके कहा किसी काम के नहीं पके, ये वो बहुत बातें की उन्होंने। मेरी सौगन कहती हैं जायका ही नहीं है इनका, ये वो किसी काम के नहीं है, चावलों में गलती है वो कहती हैं। लेकिन देखो, पकाने वाले की दुख पकाने वाले को होता है, जो इतनी मेहनत से पकाता है। तो मैं फिर ये चावल लेकर आई थी, तो मैं अपने ही किचन में, मैंने कहा था, ये कहते हैं कि हम माँ बेटियाँ नीचे गांड डालती हैं, मैं और मेरी बेटी छोटी, गांड जो न्यू लोग देख रहे हैं उनको बता रही हूँ, तो नीचे गांड डालते हैं। तो आज मैं नीचे कुछ भी नहीं, 2 दिन से मैं नीचे गई ही नहीं, मतलब मैं ऊपर ही अपना पका रही हूँ नाश्ता रोटी, तो ऊपर ही बैठ रही हूँ। हाँ, जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब कोई ज़रूरी काम होता है कोई बात पूछनी होती है या कोई गपशप मारनी होती है या कुछ भी, चली जाती हूँ, लेकिन उस तरह बैठने नहीं गई। अब ईद भी आ रही है, ईद पे तो हमने इकट्ठे ही खाना पकाना। ज़ाहिर है मियाँ एक को तो फिर ये स्यापे वो कहते होते हैं ना पंजाबी में, सांझी माँ भी नहीं अच्छी होती, मियाँ भी सांझे, अब क्या हो सकता है। तो यकीन करें, ये मज़े के चावल थे जो अभी तक पड़े हुए हैं, और अभी दोपहर को यही गर्म करके मैंने कहा आप लोग खा लो, नहीं तो किसी को दे दो नहीं खाने तो अब मेरे हस्बैंड की वाइफ कह रही है नहीं नहीं, यही गर्म करके साथ रायता बना के हम खा लेंगे। अच्छा, मैंने कल ना अल्लाह माफ़ करे, ये मेरे दिमाग की बात है या जो भी है, कल मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें बता रहे थे हसद करने वाले की अलामत के कभी भी वो आपकी तारीफ़ नहीं करता, और कभी भी आपकी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करता, बनाई हुई किसी चीज़ की नहीं तारीफ़ करता। या मतलब मैं वैसे कह रही हूँ, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे पाई हैं कि जब मैं कोई चीज़ पकाती हूँ या मैं हस्बैंड के कपड़े धोती हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है तुम साफ़ नहीं धोती, इस्त्री करूँ तो ये कहा जाता है तुम सही नहीं करती। इन सारे रफड़ों की वजह से मैं कहती हूँ मुझे रेंट का घर मिल जाए। मैं आज भी सामने वाली लड़की को देख रही थी, हमारे घर के सामने रहती है, तो वो अपना इम्तियाज़ मॉल से सामान लेकर आई है। अच्छा, जब मैं पहले घर में होती थी तो मैं भी ऐसा ही सामान लेकर आती थी अच्छे शॉपिंग मॉलों से हस्बैंड के साथ जाकर। और यहाँ पे तो हस्बैंड ले आते हैं, या हस्बैंड की बीवी को पैसे मिलते हैं तो वो बेटे के साथ ले आती है ना इन छोटी छोटी दुकानों से। तो मुझे बहुत शौक होता था वहाँ अच्छे मॉल से शॉपिंग करना, तो मैं उधर से ही पक्का करती थी। तो आज मैं सुबह देख रही हूँ वो लड़की अपनी गाड़ी से उतरी है, मेरी उम्र की होगी, बच्चे उसके भी जवान है, तो अपने बेटे के साथ तो वहाँ से शॉपिंग कर आई है अंदर, ये ग्रॉसरी। तो मैं कह रही हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे पे वो दिन फिर ले आ के मैं अपने हाथों से अपनी चीज़ें लूँ, अपना ग्रॉसरी लूँ, अपनी बच्ची के साथ जाऊँ। चलो बेटा ना सही, बेटी तो है ना मेरे पास। इतने में मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा, मेरी जन्नत भी बड़ी हो जाएगी, फिर मैं और जन्नत चीज़ें ले आया करेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब से, मैंने बताया जैसे पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, कोई पता नहीं कैंसर बना हो, कोई बीमारी बनी हो, कोई पता नहीं, अल्लाह के कामों का कोई पता तो है। मौत तो हर किसी को आनी है, बैठे बिठाए लोग कत्ल हो रहे हैं अपनी। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, वो बच्ची कत्ल हुई है सारा यूसुफ, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चियों को भी समझना चाहिए ना। अगर टिकटॉक से वालिदैन मना करते हैं तो मना हो जाए। अगर मुझे इस यूट्यूब से मेरे हस्बैंड एक दफ़ा रोकेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस यूट्यूब पे कभी नहीं आऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं रोकते, वो कहते हैं तुम वीडियोस डालो,
अपना चेहरा भले ना लाओ, अगर लाओ भी तो दुपट्टा करके ले आओ, लेकिन कोई मसला नहीं। लेकिन उस तरह नाचना मतलब टिकटॉक गाने डांस ये सब नहीं अलाओ। तो ये चीज़ अल्लाह पाक को ही नहीं पसंद ना, तो ऐसे काम ही ना करें हम जो अल्लाह पाक को ही नहीं पसंद। तो मैं भी अपनी बच्चियों को समझाती रहती हूँ। अच्छा नीचे वाली भी बच्चियाँ मेरी ही बच्चियाँ, उनको भी वो नहीं बनाती, टिकटॉक देखती हैं लेकिन बनाती नहीं हैं। मेरी बेटियां भी देखती हैं, बनाती नहीं हैं। अगर हाँ बनाएं भी, ये लोग बनाती हैं, कभी कभी ईद पे तैयार होती हैं, लेकिन उसको ना पब्लिक नहीं करती, बस अपने हद तक रखती हैं। तो ज़ाहिर है पता नहीं ऐसा ज़माना आ गया। मैंने एक दफ़ा मैं जामिया में भी 2 साल पढ़ी हूँ ना, स्कूल पढ़ी थी थोड़ी सी क्लासें, और फिर उसके बाद जामिया में आलिमा का कोर्स 2 साल किया, फिर शरीयत कोर्स किया। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो दीन जो होगा ना, हाथ पे दीन को संभाल के रखना ऐसा होगा जैसे हाथ पे अंगारा रख लिया। तो मुझे उस टाइम बच्ची थी, मैं बच्ची होती है ना, अभी ये 18 साल की बच्चियाँ, तो फिर मैं 18 साल की बेबे तो नहीं थी ना, तो मैं जो मुझे मतलब इतनी समझ नहीं थी। तो मैं भी मतलब कि मेन बात ये थी कि दीन को आखिरी टाइम पे संभालना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ पर जलता हुआ अंगारा। तो वाकई दीन पे रहना इस कदर मुश्किल हो गया, हम सबका इस कदर मुश्किल हो गया, मतलब बेपर्दगी फैल चुकी है, बेहयाई फैल चुकी है, बुराइयां हम करते हैं। मैं अपना भी बीच में कह रही हूँ, मुनाफिकत हमारे दिलों में है, बुराइयां हसद हमारे दिलों में है, दीन पे रहना वाकई मुश्किल हो गया। अच्छा ये मैंने अपना सूट धो के डाला, कपड़े धो रही हूँ, अभी ईद की तैयारियां कर रही हूँ। ईद तो बस आप लोग दुआ करिएगा, मैं अपने बच्चों से भी मिल लूँ इस ईद पे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए।